जय श्री कृष्ण। ईश्वर के साथ जीव के संबंध का ज्ञान ही योग विद्या है। जी, जब व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी यात्रा करता है, यानी कि स्थूल और भौतिक शरीर के प्रपंच को लांघकर व्यक्ति अंतःकरण की गहराइयों में जब उतरता है तो पाता है कि जीव और ईश्वर एक ही जगह पर हैं। वे कभी भी अलग नहीं हैं, लेकिन भौतिकता के प्रभाव में आकर के भौतिक कलमश से दूषित होकर हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है और हम असत्य को ही सत्य जानने लगते हैं। बस इसी असत्यता को पहचानना और अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ईश्वर और जीव की अभिन्नता को, यानी कि ये भिन्न नहीं है, इसकी अभिन्नता को, इसके अद्वैतवाद को जानना ही योग है। योग मतलब आपस में जोड़ना। तो ये किसको जोड़ने की बात करता है? ये ब्रह्म और जीव, यानी कि जीव और ब्रह्म का योग, जिसे हम आध्यात्म के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से, आत्म अनुभव के माध्यम से ही जान पाते हैं। मित्रों, ईश्वर और जीव चिदाकाश हैं। ये पटाकाश से भिन्न, भौतिक आकाश से भिन्न चिदाकाश है, चिदानंद है, चिदानंद रूप है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भौतिक संसार को तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है और जान लेता है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले चीजों को तो प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है, इसमें विशेष क्या है? लेकिन इस प्रत्यक्ष अनुभव के पार, भौतिक स्थूल जगत के पार भी कुछ है। उसे सिर्फ ज्ञानी महापुरुष जान पाते हैं, देख पाते हैं। यही अंतर है एक सामान्य पुरुष में और एक ज्ञानी महापुरुष में। ज्ञानी महापुरुष भौतिकता के पार जाता है, जबकि एक सामान्य पुरुष इसी भौतिक संसार में उलझते हुए अपने प्राण त्यागता है। यही अंतर है एक विद्वान में और एक सामान्य व्यक्ति में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में जो उपदेश किए हैं, उन्होंने 18 अध्यायों में तत्व ज्ञान का, आत्म अनुभव का, भक्ति का, कर्म का, ज्ञान का, सन्यास का जो एक ज्ञान हमें दिया है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। लेकिन हम अपने अमोद प्रमोद के व्यवहार से उस ज्ञान को मिस कर जाते हैं, उस ज्ञान की उपेक्षा कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर किसी अमृत से कम नहीं है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। गीता वेद का सार है, जिसे किसी मतलब साधारण व्यक्तित्व ने हमें नहीं प्रदान किया है, ये स्वयं ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में भगवद गीता के अध्याय 4 में स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं कि मैं ही निर्गुण निराकार से सगुण साकार अपनी योग माया के माध्यम से प्रकट होता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 प्रथम श्लोक यही घोषणा करता है। तो साथियों, हमें गीता के ज्ञान पर जब देखते हैं, जब दृष्टिपात करते हैं, जब पाते हैं कि इतनी विलक्षण प्रतिभा एक सामान्य मनुष्य में नहीं हो सकती, कि वे एक ही समय में युद्ध भूमि के क्षेत्र में
वेद का संपूर्ण सार, उपनिषदों का दोहन करते हुए अर्जुन को यह पवित्र, अद्भुत, अलौकिक ज्ञान प्रदान कर दे, ये सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है। ये ईश्वरीय तत्व ही कर सकता है। गीता इसका प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार ईश्वर होने का प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए हमें सारे प्रपंचों को छोड़ करके भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है कि हम भगवद गीता जैसे ग्रंथ को छोड़ करके न जाने कितने पंथ संप्रदायों में ज्ञान की खोज में भटक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, जबकि ज्ञान स्वतः हमारे अंदर समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही उद्घोष करते हैं। तो मित्रों, साथियों, सनातन धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, ईश्वर और जीव के बीच का जो भेद है, जो अज्ञान रूपी भेद है, उस भेद को मिटाने का जो काम करता है वह है श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त योग विद्या। ऐसी योग विद्या को हम जानें, समझें और अपने जीवन को निहाल करें, कृतार्थ करें। जय श्री कृष्ण।